यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को देश के सबसे मुश्किल एग्जाम्स में से एक माना जाता है। लाखों बच्चे हर साल एग्जाम देते हैं और उनमें से कुछ ही बच्चे इस एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं और जो लोग इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते वो लोग कहते हैं हमारे पास प्रॉपर फैसिलिटी नहीं थी इसलिए हम ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। तुम्हारे पास उस फैसिलिटी की कमी नहीं, उस पागलपन, उस जुनून की कमी है जो हर विनर में, हर सक्सेसफुल बंदे में तुम्हें देखने को मिलेगा। इस वीडियो को इन तक जरूर देखना। इस वीडियो में मैंने 3 ऐसे आईएएस ऑफिसर्स की लाइफ स्टोरी शेयर की हैं जिनकी लाइफ में कितनी भी मुसीबतें आई पर इन्होंने अपना ध्यान कभी भी मंजिल से हटने नहीं दिया। और जब इस लेवल का जुनून तुम अपने सपनों के लिए अपने अंदर ले आओगे तो इन लोगों की लिस्ट में अगला नाम तुम्हारा होगा। अपने सपनों के लिए पागलपन एक ऐसी बीमारी है, अगर ये किसी को लग जाए तो उसे सक्सेसफुल बनाकर ही छोड़ती है, क्योंकि दिल में आग, दिमाग में जिद और अंदर पागलपन हो तो एक आम ऑटो ड्राइवर का बेटा भी आईएएस ऑफिसर बन जाता है। कहानी नंबर 1। बचपन से गरीबी इतनी थी कि उसके पिता 4th क्लास में उसे स्कूल से निकलवा कर काम पर लगवाना चाहते थे। टीचर के समझाने पर इस लड़की की पढ़ाई तो बच गई थी पर अभी भी लाइफ इतनी आसान नहीं थी। घर का खर्च चलाने के लिए इस लड़की की माँ खेतों में काम करती थी। छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई बचपन में ही छोड़ दी ताकि वो पढ़ सके। गरीबी इतनी थी कि उसे रहने के लिए घर भी बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर गवर्नमेंट से मिला हुआ था। ये लड़का बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसके अंदर पढ़ाई के लिए इतना जुनून था कि वो रात रात भर लालटेन की रोशनी में घंटों पढ़ता रहता था। यहाँ तक कि उसने अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए होटल में वेटर की नौकरी तक की। एक बार की बात है, एक ऑफिसर ने उसके पिता से रिश्वत मांगी और तब इस बंदे ने डिसाइड किया कि वो आगे चलकर एक ऑफिसर बनेगा और देश से करप्शन खत्म करने में देश की हेल्प करेगा। इस लड़के ने पुणे के फर्गसन कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन कंप्लीट की, जिसके बाद उसने एमपीएससी का एग्जाम दिया और वो उसमें फेल हो गया। लेकिन ये बंदा हार कहाँ मानने वाला था। इस बार उसने उससे भी बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और दिन रात कड़ी मेहनत के बाद उस लड़के ने 21 साल की एज में न सिर्फ 2016 में यूपीएससी एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, इनफैक्ट उसने 361वीं रैंक भी हासिल कर ली थी। यस, मैं बात कर रही हूँ इंडिया यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर अंसार अहमद शेख की, जिन्होंने साबित कर दिया कि सपनों को पूरा करने के लिए कोई क्लास, कोई रिलीजन, कोई आईआईटी और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड जरूरी नहीं है। जब एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले का लड़का आईएएस बन सकता है तो तुम क्यों नहीं। मुसीबतें इनकी जिंदगी में भी आई थी पर इनका ध्यान मुसीबतों पर नहीं, अपनी मंजिल पर था। और यही चीज हमें अंसार शेख से सीखनी चाहिए कि कितनी भी मुसीबतें आए हमें अपना ध्यान कभी मंजिल से हटाना नहीं चाहिए। जो लोग ये एग्जाम क्लियर करते हैं उनकी लाइफ का गोल एक ही होता है, वो कभी ऑप्शन 2 और प्लान बी के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी। इसलिए शायद उनके मन में एग्जाम क्लियर हो पाएगा या नहीं इसका कभी कोई डाउट नहीं होता। वो कॉन्फिडेंट होते हैं एग्जाम देने से पहले, उन्हें पता होता है कि वो एग्जाम क्लियर कर ही लेंगे। खुद पर अंधा विश्वास रखो कि मैं कर सकता हूँ। जब विश्वास इतना मजबूत होगा तो प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग खुद ही हो जाएगी। कहानी नंबर 2। इंदौर के मध्य प्रदेश का एक लड़का जिसके पिता पेट्रोल पंप पर काम करते थे। ये लड़का बचपन से ही पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट था। उसके माता पिता हमेशा से चाहते थे कि ये लड़का बड़े होकर किसी बड़ी पोस्ट पर काम करे और उनका नाम रोशन करे। और तब इस लड़के ने अपने पिता और बड़े भाई की गाइडेंस में डिसाइड किया कि वो आगे चलकर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करेगा। घर की फाइनेंशियल हालत ठीक न होने की वजह से उसके पिता को उसकी पढ़ाई कंटिन्यू रखने के लिए अपना पुश्तैनी घर तक बेचना पड़ा। बीकॉम में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ये लड़का यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए दिल्ली आ गया। 1 साल कड़ी मेहनत के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसने यूपीएससी एग्जाम 93 रैंक से क्लियर कर लिया। उस साल आईएएस ऑफिसर पोस्ट की जॉब 92 पर ही क्लोज होने की वजह से उसका सिलेक्शन आईएएस ऑफिसर सर्विसेज के लिए ना होकर आईआरएस के लिए हो गया था। पर इस बंदे का सपना तो आईएएस ऑफिसर बनने का था, इसलिए उसने जॉब के साथ यूपीएससी के सेकंड अटेम्प्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और इस बार इस बंदे ने यूपीएससी एग्जाम न सिर्फ क्लियर किया, इनफैक्ट इस बार उसकी ऑल इंडिया रैंक 26 इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2019 थी। ये लड़का और कोई नहीं प्रदीप सिंह है। दुनिया का कोई इंसान तुम्हें मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक तुम्हारे पास तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए कोई रीजन, कोई वाय ना हो। तुम क्यों वो अपना सपना पूरा करना चाहते हो, उस दिन तुम खुद को कहाँ देखना चाहते हो। जिस दिन तुम्हें तुम्हारा वो वाय, वो रीजन मिल गया तो तुम्हें कभी कोई आउटसाइड मोटिवेशन की नीड नहीं पड़ेगी। तुम ऑलवेज अंदर से मोटिवेट रहोगे। कहानी नंबर 3। एक पिता जिनकी साइकिल रिपेयर की दुकान थी, वो अपने बेटे को एक बड़ा डॉक्टर बनाना चाहते थे। वो लड़का भी अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। 2006 में उसके पिता की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई। पिता के इलाज की वजह से घर की फाइनेंशियल हालत काफी खराब हो गई थी। तब उसने डिसाइड किया कि अब वो आगे ना पढ़कर अपने पिता की साइकिल रिपेयर शॉप को ही संभालेगा। तभी उसके 10th बोर्ड का रिजल्ट आ गया जिसमें उसके सेकंड हाईएस्ट मार्क्स थे। उसकी माँ चाहती थी कि वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू
रखे, पर मुसीबतें यही खत्म नहीं हुई। आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रखने और एडमिशन की फीस 10,000 रुपए थी, जिस पर उसके पिता का इलाज करने वाले डॉक्टर ने उसकी एडमिशन फीस पे की। पैसों की कमी की वजह से वो अपनी मंथली फीस पे करने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। दिन भर अपनी पढ़ाई और बच्चों को पढ़ाने के बाद ये लड़का नाइट में अपनी माँ की साइकिल रिपेयर शॉप पर भी हेल्प करता था। शुरू से ही घर की फाइनेंशियल हालत खराब होने की वजह से उसकी फीस कभी उसके टीचर्स और कभी उसके दोस्तों के पेरेंट्स ने पे की, लेकिन उसने अपनी गरीबी को कभी भी अपनी पढ़ाई के बीच में नहीं आने दिया। 12th के बाद इस बंदे ने पुणे के MIT कॉलेज से इंजीनियरिंग कंप्लीट की। इंजीनियरिंग के बाद कई MNC कंपनीज के उसके पास जॉब ऑफर्स थे, पर उसका इंटरेस्ट अब तक सिविल सर्विसेज में आ चुका था और तब उसने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया और अपनी कड़ी मेहनत और ग्रेट स्ट्रेटेजी से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही UPSC एग्जाम क्लियर कर लिया। यस, मैं बात कर रही हूँ वरुण बरनवाल की, जिनकी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2013 में 32 रैंक आई। दिन के 8-8, 9-9 घंटे पढ़ने के लिए सिर्फ एनर्जी नहीं, वो जिद, वो पागलपन चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग परसेंटेज में नहीं नंबर्स में होते हैं। जहाँ आम लोगों को अलार्म उठाता है, वहाँ ऐसे बंदों को इनके सपने उठाते हैं। अपने सपनों के लिए इतना पागलपन लाओ ना कि तुम और लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सको। क्या तुम में है अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो पागलपन? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दिस इज पावर ऑफ एटीट्यूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।